नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसा केस जो एक डॉक्टर ने प्रयास किया था उसको दांत निकालने के लिए, परंतु वो दांत निकल नहीं पाया। तो मैंने उसको कैसे निकाला। वो निकालने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि पहले ये समझना कि पेशेंट जो ये समझता है कि दांत निकालने के पैसे बहुत कम लगते हैं, वो मैं समझाना चाह रहा हूँ। दांत निकालने के पैसे कम नहीं लगते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि कौन सा दांत निकाल रहे हैं। एक आगे का हिलता हुआ दांत, आगे का दांत, या जो दांत क्लियर कट दिख रहा है, एक्सरे में फ्यूज नहीं है बोन के साथ, तो ऐसे दांत को निकालने के पैसे कम लगते हैं। परंतु एक ऐसा दांत जो हड्डी में फंसा हुआ है और फंसने की क्या लेवल है, क्या कंडीशन है, वो बिना जाने वो दांत को निकालने के लिए पैसे ज्यादा लगते हैं। तो वो दांत की क्या पोजीशन है अंदर हड्डी के अंदर, वो जानना जरूरी है कि वो डिस्टो एंगुलर इम्पैक्टेड है, कि मिजो एंगुलर है, कि हॉरिजेंटल है, वो कितना डीप है बोन के अंदर, वो बिना जाने उसका पैसा डिसाइड नहीं होता है। पैसा क्यों लगता है दांत निकालने के लिए? क्योंकि उसके लिए अलग अलग आर्मामेंटियम की आवश्यकता पड़ती है, जैसे पीजो सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है, कार्बाइड बर्स की आवश्यकता पड़ती है, ब्लेड की आवश्यकता पड़ती है, सूचर्स की आवश्यकता पड़ती है, कभी कभी बोन ग्राफ्ट की भी आवश्यकता पड़ती है, और इन सबसे ज्यादा स्किल की आवश्यकता पड़ती है। बिना स्किल के वो दांत नहीं निकाल सकते हैं। अब ऐसे ही एक केस है, मेरे कलीग डेंटिस्ट ने किया था। वो दांत को कुछ पैसे, बहुत नॉमिनल सा पैसा बताया और दांत को निकालने का प्रयास किया, और फिर बाद में वो समझ में आया उसको कि भाई अब ये तो पैसा लेने से मेरा काम हो नहीं पाएगा। तो उन्होंने क्या किया, पेशेंट को रेफर कर दिया हायर सेंटर में। हम जिस शहर से बिलोंग करते हैं, गाजीपुर शहर से, उस शहर में ऑलरेडी सारे डेंटल के वर्क होते हैं, तो किसी हायर सिटीज में, हायर सेंटर्स में भेजने का कोई तात्पर्य नहीं बैठता, क्योंकि आपके खुद शहर में बहुत अच्छे अच्छे डेंटिस्ट अवेलेबल हैं जो ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ आके आपको काम करवा के लेना चाहिए, न कि इसके लिए आपको एक अलग से परेशानी लेनी है कि अब हम लखनऊ जाएं, अब हम दिल्ली जाएं, अब हम बनारस जाएं, तो वहां जाके हम काम करवाएं, जबकि आपके शहर, खुद के शहर में सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। हमारे पास एक से एक इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, पीजो सर्जरी भी है, एडवांस इक्विपमेंट है, ओपीजी मशीन भी है, एडवांस इक्विपमेंट है, आप सारे डिजिटल एक्सरेज अवेलेबल हैं, आपके पास स्किल भी अवेलेबल है, तो आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन क्या है, पेशेंट का केस फंसा तो पेशेंट को हायर सेंटर के लिए या हाई एडवांस सिटी में भेज दिया गया। ठीक है, वो उनका सोचने का क्षमता था, परंतु मेरा कहने का मतलब है कि पेशेंट को जब मैंने बताया कि भाई हम आपसे ये चार्ज करेंगे इस दांत को निकालने के लिए, तो पेशेंट मेडिकल से रिलेटेड था, तो उसको ऐसा आश्चर्य हुआ कि भाई इतना पैसा क्यों। उसको यकीन ही नहीं हुआ कि इतना पैसा दांत निकालने में लगता है। निश्चित इतना पैसा लगता है, क्योंकि उसमें ये सारे एफर्ट करने पड़ते हैं। ये वीडियो मैं वही दिखा रहा हूँ कि एक डॉक्टर ने दांत उखाड़ने की कोशिश किया, दांत हड्डी में फंस गया। अब उसको मैंने किस तरीके से निकाला है, पूरा वीडियो आप लोग देखिए। और पेशेंट संतुष्ट है। आज कल शाम को निकाला था मैंने, आज सुबह उसका फीडबैक लिया पेशेंट का। पेशेंट हाईली सेटिस्फाइड है। पेशेंट ने बोला कि नहीं डॉक्टर साहब ठीक है, आराम है। और कल उसको तकलीफ था, दर्द था, स्वेलिंग था, जब कल हम ट्रीटमेंट स्टार्ट किए। लेट इवनिंग हमने उसका ट्रीटमेंट किया है, लेकिन नाउ पेशेंट इज वेरी हैप्पी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि शहर के लोग जान सकें कि ट्रीटमेंट कहाँ होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। और ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, आपको एक कुशल डॉक्टर चुनने की आवश्यकता पड़ती है। तो वो कुशल डॉक्टर कैसे चुनना है वो आप समझ सकते हैं। मेरे इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करिएगा, ताकि मैं और प्रेरित हो सकूं और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। I wonder what is real. Is this really what I feel? Is it what I've been searching for? So now what do I do? Well, I guess there's only one thing. There's something I'd like to know. Are you real? Can you feel? This seems too good to be true. Are you real? Can you feel the love? I wonder what is real. Is this really what I feel? Is it what I've been searching for? So now what do I do? Well, I guess there's only one thing. There's something I'd like to know. Are you real? Can you feel?
seems too good to be true. Are you real? Can you feel the love? So now what do I do? Well, I guess there's only one thing. There's something I'd like to know. Are you real? Can you feel? This seems too good to be true. Are you real? Can you feel the love? आपको 1 घंटा तक बात नहीं करना है, ऐसे दबा के रखना है। मैं सब कुछ बता रहा हूँ आपको। 1 घंटा दूध निकालना है, खिचड़ी दूध जूस खाना है, इधर से खाना है। कल सुबह ब्रश नहीं करना है। कल का ब्रश जो है परसों करेंगे, कल ब्रश नहीं करेंगे, ठीक है। रुई को 1 घंटे बाद निकालिएगा। किया है, हाथ नहीं लगाना है, जीभ नहीं लगाना है, ये सब चीजें नहीं करनी, ठीक है। 1 घंटे बाद रुई धीरे से निकाल सकते हैं, नहीं तो 2-3 घंटे बाद निकालिए। कोई जल्दबाजी नहीं है रुई निकालने की, ठीक है। दबा के रखिए, बात बिल्कुल मत करिए। इंजेक्शन आप लगवा लीजिएगा, मेरे पास नहीं है इंजेक्शन, आप अपने यहाँ लगवा लीजिएगा, ठीक है। टीटी का इंजेक्शन भी लगवा लीजिएगा, लगा है ना। टीटी का इंजेक्शन लगवा लीजिएगा और ये भी लगवा लीजिएगा, क्या नाम है, डायनापार। आप किसी इसके साथ मैं अपनी बातों पर विराम देता हूँ। नमस्कार।